ये देखिए, एक डॉक्यूमेंट मैं पुराना खोल रहा हूं, इसमें हेडर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जयपुर लिखा हुआ दिख रहा है फर्स्ट पेज पे, और फुटर पे 1 नंबर दिख रहा है लिखा हुआ। सेकंड पेज पे हेलो लिखा हुआ हेडर के रूप में, और ए सेंटर के अंदर लिखा हुआ है पेज नंबर की जगह। थर्ड पेज में मुंबई है हेडर में, और फुटर में डेट लगी है मंडे 25 फरवरी 2019, जब मैंने ये बनाया होगा तब का। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा और दिखाता हूं मैं इसी को खोल के। डिफरेंट वाटर मार्क्स एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, ये पहला पेज पे डू नॉट कॉपी है, दूसरे पे हेलो है, तीसरे पे बैंक है। ठीक है, और देखते हैं डिफरेंट बॉर्डर्स। एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग पेजों में अलग अलग बॉर्डर्स हैं। तो बहुत दफे हमारे से पुरानी संगोष्ठियों में भी पूछा गया था, तब हमने ये कहा गया था हमारे वक्ताओं द्वारा कि जब भी एडवांस होगा तब हम इसको छुएंगे, कि ये अलग से पूरा आधा 1 घंटे का समय मांगता है। ये डिफरेंट पेज कलर्स हैं, वरना अमूमन होता ये है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप कुछ भी चीज अप्लाई करते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होती है। और देखते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशंस। अब देखिए, एक पेज जो है ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट आ गया सेकंड पेज। ये कहाँ जरूरत पड़ती है? एनुअल रिपोर्ट हो या कुछ ऐसा आपको चार्ट बनाना है, तो पोर्ट्रेट में कम दिखता है, तो हम इसको आड़ा करना चाहते हैं ताकि हमारे वो अच्छी तरह से चार्ट या दूसरी टेबल हमारी आ जाए। फिर थर्ड पेज में 2 कॉलम आ गए, वगैरह वगैरह। इसी तरह से अब एक ही पेज के अंदर देखेंगे हम, तो एक फील आई हुई है कि यहां पर जो है पोर्ट्रेट आ गया एक जगह और एक जगह लैंडस्केप आ गया। तो ऐसा भी जरूरत पड़ता है, तो एक पेज में कैसे करना है उसको, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक ये देखते हैं, एक पेज पे मल्टीपल वाटरमार्क्स कैसे डाला जाए। वाटरमार्क एक हर पेज में तो अलग बताया डॉक्यूमेंट के, पर एक ही पेज पे अगर 2 डालने हैं, 2 कॉलम में डालने हैं, अनेक डालना है, मार्जिन में डालना है, तो वो कैसे डाला जाए। और एक और है, ये बॉर्डर भी है, साथ में सारी चीजें कंबाइन कर दी है, कर दिया। वो लैंडस्केप था, ये पोर्ट्रेट है, बॉर्डर अलग हो गया, पेज कलर भी हो गया, इस तरह से पेज कलर हो गया। और इसमें 2 वाटरमार्क है, एक डार्क है एक हल्का है, 2 कॉलम के अंदर, हर कॉलम के अंदर हम वाटरमार्क डाल सकते हैं। और तीसरा हमने इमेज का भी वाटरमार्क डाला। इन सब चीजों के पीछे एक ही चीज कॉमन है, उसके बारे में अभी मैं चर्चा करता हूं आपसे। ये पहले मैं बंद कर दूं, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लेता हूं। आप लोगों की उत्सुकता जग गई होगी, बहुत दफे मन में आता भी होगा कि ऑफिस में जरूरत पड़ती होगी ऐसा कैसे किया जाए। तो कुछ बुनियादी बातें जाननी जरूरी है हमारे को। ऐसे तो बहुत सारी बुनियादी बातें हैं वर्ड के अंदर जो हमारे लिए जानना जरूरी है, कि वर्ड स्टार्ट होता तो क्या क्या चीजें बैकग्राउंड में चलती रहती है। पर अभी हमारे मतलब की बात एक ही है कि जब भी एक फाइल वर्ड की खुलती है, यानी एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें एक पृष्ठ हो या अनेकों पृष्ठ हो, अमूमन उसमें सेक्शन होता है, और वो एक ही सेक्शन के अंदर सैकड़ों पृष्ठ हो सकते हैं। इसको हम देख सकते हैं नीचे, सेक्शन 1, पेज 1 of 1। अगर ये आपके यहाँ नहीं दिख रहा है तो वर्ड के स्टेटस बार में राइट क्लिक करिए और सेक्शन और पेज नंबर के ऊपर टिक लगा देंगे, तो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये रेडी रेकनर जैसी चीजें हैं, ये चीजें ऑन रहनी चाहिए, एडिटिंग में बहुत काम आती है। कौन से पेज पे, कौन से कॉलम में, कौन से लाइन नंबर पे, तो जो जो आपके काम की उसको राइट क्लिक करके स्टेटस बार ऑफ वर्ड, न कि स्टेटस बार या टास्क बार विंडोज की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसके ऊपर हमको ये देखना है। फॉन्ट की साइज थोड़ी मैं बड़ा कर देता हूं, 22 कर दी मैंने। तो हमने देखा कि एक सेक्शन है और हम इसमें पेज दर पेज, जैसे हम एक पेज के एंड में पहुंचेंगे, कुछ और टाइप करेंगे तो वो सेकंड पेज में चला जाएगा, थर्ड पेज में चला जाएगा। तो वो सब एक ही सेक्शन में हुआ जा रहा है। अब इसका उलट भी पॉसिबल होता है कि हम पेज के अंदर भी डिफरेंट सेक्शन डाल सकते हैं। सेक्शन
किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो अमूमन एक सेक्शन के अंदर अनेकों पृष्ठ होते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ने पर हम एक पेज में एक या अनेक सेक्शन डाल सकते हैं। अच्छा, सेक्शन से होता क्या है, सेक्शन क्या डिसाइड करता है? सेक्शन डिसाइड करता है एक तो हमारा पेज सेटअप कैसे होगा, पेज की साइज क्या होगी, लैंडस्केप होगा, ओरिएंटेशन होगा, मार्जिन लेफ्ट राइट कैसे होंगे, इंडेंटिंग कैसे होगी, टॉप मार्जिन, लोअर मार्जिन वगैरह, ये चीजें जो है सेक्शन बेस पे डिसाइड होता है। अगर एक डॉक्यूमेंट में एक ही सेक्शन है और 50 पृष्ठ है, उस सेक्शन की एट्रीब्यूट जो है सभी पृष्ठों में चली जाती है। तो हमारे पास एक मेथड है वर्ड के अंदर कि हम जहां पृष्ठ खत्म हो रहा है वहां पर एंड में सेक्शन ब्रेक डालें। सेक्शन ब्रेक अनेकों प्रकार के होते हैं, भी डिस्कस करते हैं। तो हर सेक्शन के एट्रीब्यूट्स जो हैं हम अलग अलग कर सकते हैं। उसमें बॉर्डर भी आ गया, पेज कलर भी आ गया, वाटरमार्क भी आ गया, वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें हम अलग अलग कर सकते हैं। ओरिएंटेशन वगैरह की बात मैं पहले कर ही चुका हूं। तो अब मैं जाता हूं लेआउट में, सिर्फ दिखाता हूं अभी आपको। ब्रेक्स में जाता हूं, ब्रेक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया। मैं बात कर रहा हूं सेक्शन ब्रेक की। सेक्शन ब्रेक में 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक, कंटिन्यूस और इवन पेज और ऑड पेज। अभी इवन पेज और ऑड पेज इतना महत्व वाला नहीं है, कभी पब्लिशिंग के अंदर जरूरत पड़ती है कि ऑड पेज में वाटरमार्क आया, इवन पेज में आया। तो नेक्स्ट पेज में हम क्या करते हैं, जब एक सेक्शन के एट्रीब्यूट्स को दूसरे पेज की सेक्शन के एट्रीब्यूट से अलग करना हो तो हम नेक्स्ट पेज का सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करते हैं। अभी डाल के दिखाऊंगा मैं। और कंटिन्यूस उसका उल्टा, एक पेज में अगर हम 2 सेक्शन ब्रेक डाल दें कंटिन्यूस, उसका मतलब होता है कि अब से आगे जहां सेक्शन ब्रेक डाला है वहां से अमूमन चीजें आप जो है अलग प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कोई डमी टेक्स्ट डाल लेता हूं, जैसे हमारे पास रैंड का फॉर्मूला होता ही है, हम उसी से डमी टेक्स्ट डाल देता हूं। अंग्रेजी में डालूंगा अभी मैं। 12 पैराग्राफ और 12 सेंटेंसेस ईच। देखें कितना आता है। इसने कुछ पेज इंसर्ट कर दिए हैं, देखते हैं कितने पेज आए हैं। 12 पृष्ठ कर दिए हैं। हम इसमें से कुछ ही काम में लेंगे। तो मैं टॉप पे जाता हूं। अब ये पहला पेज है मेरा, इस पे फर्दर क्लिक किया तो देखेंगे लेफ्ट राइट मार्जिन अलग से दिख रहा होगा आप लोगों को, टॉप मार्जिन भी दिख रहा होगा। और पेज की लेआउट जो है हमारी कौन सी है, बताएगा कोई? ओरिएंटेशन क्या है हमारा? पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट जी। और हम इसको लैंडस्केप करने के लिए क्या करेंगे, तो सेक्शन ब्रेक डालते हैं। अच्छा, सेक्शन ब्रेक में क्या होता है, इनहेरिटेंस होती है। जैसे माँ बाप के गुण मिलते हैं औलाद को, वैसे इनहेरिटेंस होती है। तो वो पिछले पेज से अगले पेज में चलती जाती है, उसी से पेज नंबर सीक्वेंस में चलते रहते हैं, हेडर वाटरमार्क सब चलते रहते हैं। उस सीक्वेंस को हम ब्रेक करके देखेंगे। तो इस पेज के एंड में जाता हूं मैं और यहां पर शो एंड हाइड बटन हम खोल लेते हैं ताकि इससे हमारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर दिख जाए। ये एंड द पैराग्राफ मार्क आया हुआ है। और यहां पर मैं लेआउट में जाके सेक्शन ब्रेक डालूंगा। ब्रेक्स के अंदर नेक्स्ट पेज का सेक्शन ब्रेक डल गया। इसी तरह से मैं 2-3 पृष्ठ में और कर देता हूं। ये सेकंड पृष्ठ के ऊपर भी मैं कंटिन्यूसली नेक्स्ट पेज डालूंगा। सॉरी, नेक्स्ट पेज डाल दिया। सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज लिखा हुआ भी आ गया। और अब थर्ड पे भी चला जाता हूं। नेक्स्ट पेज एक और ले लेते हैं, 4। ब्रेक्स नेक्स्ट पेज। ये तो सेक्शन ब्रेक डल गए, पर इनकी इनहेरिटेंस खत्म नहीं हुई है। अभी अगर मैं पेज नंबर या हेडर डालूंगा कोई, तो सब जगह खो सेम होगा। चलो देख लेते हैं। मैंने यहां पर डाल दिया तकनीक और बाहर निकल गया। तो देखें क्या होता है, तकनीक। सेकंड पेज में भी तकनीक आ गया। तो मैं अंडू कर देता हूं। हमें इनहेरिटेंस तोड़नी है। इनहेरिटेंस कैसे वो तोड़ी जाती है कि फर्स्ट पेज में तो जो रहेगा, इसको भी मैं अंडू कर देता हूं। और सेकंड पेज में जाएंगे
ताकि वहां से इनहेरिटेंस तोड़ी जाए। तो हेडर फुटर में जाएंगे हम और डबल क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर का टूल बार खुलता है। टूल बार अनेकों होती है और रिबन के अंदर जगह नहीं होती, तो कॉन्टेक्चुअल टैब्स खुलते हैं। यहां दिख रहा होगा हेडर एंड फुटर का डिजाइन टैब खुला है। इसमें लिंक टू प्रीवियस ये कमांड हमें यूज करना है, यानी कि ये सिलेक्टेड है, शेडेड है, इसको हमें हटाना है। हमने कहा लिंक टू प्रीवियस, हटा दिया तो वो हट गया, देखिए शेडेड नहीं है, ठीक है। इसी तरह से मैं फुटर में जाऊंगा, यहां पर डबल क्लिक करूंगा तो फिर लिंक टू प्रीवियस, उससे अलग फुटर भी आ जाएगा। तो ये मैंने सेकंड पेज में किया है। अब मैं थर्ड पेज में चलता हूं, लिंक टू प्रीवियस यानी प्रीवियस से हटा दिया। इसके बाद फिर इसके फुटर में गया, डबल क्लिक किया तो लिंक टू प्रीवियस हमने हटा दिया। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, सेक्शन बड़ा सरल है। इस पेज में और चलते हैं, लिंक टू प्रीवियस हटा दिया। इसके कारण ही इनहेरिटेंस जो होती है, उत्तराधिकार मिलता है। और ये लिंक टू प्रीवियस भी यहां से हटा दिया। 3 पृष्ठों में हमने कर दिया है। चौथे पृष्ठ के बाद से वो कॉमन चीजें आएंगी, ठीक है। हम बाहर निकल जाते हैं। गौतम जी, आपका माइक ऑन है, इसको थोड़ा साफ कर दीजिए जी। अब हम देखते हैं कि पहला पेज तो ये है ही हमारे पास। हम सेकंड पेज जो है इसका ओरिएंटेशन बदलने की चेष्टा करते हैं, तो कर्सर यहां डाल दिया हमने, सीधी सी बात है। और लेआउट टैब में चले गए, ओरिएंटेशन में हम गए, हमने कहा लैंडस्केप। तो देखिए ये लैंडस्केप हो गया। सेक्शन ब्रेक डला हुआ दिख रहा है क्योंकि हेड एंड शो बटन है। हमारा पेज अब ये आड़ा हो गया। यहाँ पर चार्ट या टेबल या बड़ा कुछ भी हमको दिखाना हो तो उसको अगर बाइंडिंग करेंगे या फाइल बनेगी तो टेढ़ा करने की जरूरत नहीं, हमारे पास ऐसे ही नजर आ जाएगा, ठीक है। तो अब फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। क्या ये थर्ड पेज में आया है? नहीं आया, क्योंकि इनहेरिटेंस हमने तोड़ दी है, ठीक है। तो अब हम डालते हैं पहले पेज के अंदर बॉर्डर डालते हैं। तो बॉर्डर में होम टैब में गए हम और बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाए और पेज बॉर्डर में गए और ये इनबिल्ट बॉर्डर्स लिए हैं हमने, एक ये ले लिया। अब देखिए, एक मैं पहले उल्टा काम करके दिखाता हूं। मैंने कहा ओके। अब देखिए क्या हुआ। आप बोलेंगे तो सेकंड पेज में भी आ गया, हमने ध्यान से कार्य नहीं किया इसलिए हुआ। उल्टा करते हैं वापस, फिर जाते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर। स्टेप हमारे को ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। पेज बॉर्डर में गए और यहां पर हमने ये बॉर्डर चूज किया। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट लिखा है, इस ड्रॉप डाउन को हम यूज करेंगे। दिस सेक्शन, और भी ऑप्शंस हैं, कभी डिटेल में फिर और बात उनके बारे में बात करी जाएगी। इस सेक्शन में हमने किया, ओके कर दिया, तो सिर्फ इसी सेक्शन के अंदर बॉर्डर लग गया। अब यहां कर्सर डाल देते हैं, फिर बॉर्डर शेडिंग में जाते हैं और पेज बॉर्डर में जाएंगे और अब क्या दूसरे ले लेते हैं और होल डॉक्यूमेंट की जगह फिर दिस सेक्शन। सेक्शन अलग हो चुका है, इनहेरिटेंस अलग हो चुकी है, ये सेकंड आ गया। ये तीसरे में भी और डाल देते हैं। फिर बॉर्डर शेडिंग में गए। जहां तक मुझे जानकारी है, हम अपने कस्टम बिल्ट इन बॉर्डर नहीं बना सकते हैं। हम जाने कि हमारा कोई आइकन डल जाए, कोई डल जाए, तो मेरे समझ में शायद ऐसा नहीं होता है। दिस सेक्शन कर दिया, ये हो गया, ठीक है। 3 पन्नों में ये हो गया। अब बाकी के अंदर सेक्शन क्योंकि ब्रेक किया हुआ है, अगर हम चौथे पन्ने के बाद में अगर कुछ डालेंगे तो 5वें, 6ठे, 7वें में चलता रहेगा क्योंकि वहां सेक्शन ब्रेक नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं हेडर के ऊपर। तो हेडर में यहां पर बॉर्डर से पहले करना चाहिए था मेरे को, कोई बात नहीं। तो इंक ब्लैक ले लेता हूं, ब्लैक ही है, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहां पर डाल देता हूं मैं HELL। तो नजर नहीं आ रहा होगा, शायद नहीं आ रहा है, तो बॉर्डर्स को अनडू कर देते हैं वापस। कंसेप्ट आप लोगों को मालूम पड़ गया कैसे करना है। हेडर एंड फुटर दबाया, पहले सेक्शन के अंदर हमने हेलो डाल दिया और बाहर निकल गए, हेलो आ गया। सेकंड पेज में जाएंगे तो हमें हेडर नहीं नजर आना चाहिए, पर हमें तो फुटर भी अलग चाहिए। तो पहले पेज में बैठे हैं तो फुटर भी दबा दिया। यहां पर हमने ONE1 लिख दिया। मैं हिंदी में भी लिख सकता था, टाइपिंग मेरी हिंदी की थोड़ी कमजोर है तो इसलिए मैं अंग्रेजी में कर रहा हूं, क्षमा करिएगा।
अब मैं सेकंड पेज के अंदर आ गया हूँ, बॉर्डर के अंदर। यहाँ क्लिक किया, हेलो की जगह हमारे मोहन सर का नाम लिख देता हूँ, मोहन सर। ये हेडिंग आ गई हमारी, और इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया। तो सेकंड पेज में मोहन जी लिखा हुआ है हेडर के अंदर, और फर्स्ट पेज में हेलो लिखा हुआ है। हम और इनको हम अलग अलग सेंटर में, फॉन्ट साइज वगैरह वगैरह, ये हम हमारे वर्ड की सीरीज में कवर कर चुके हैं। इसके बारे में जानना हो तो अभी हम समय नहीं गंवाएंगे कि इसके बारे में हेडर के अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, लेफ्ट राइट बीच के अंदर वगैरह, तो टेबल के रूप में भी डाल सकते हैं। तो ये हम चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, पुराना वीडियो हमारा देख लें। अब क्या, फिर अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर पेज 2 के अंदर फुटर के अंदर 1 डाला था हमने। अब हमको सेंटर में भी कर सकते थे, पर अभी मैं लेफ्ट राइट में कर रहा हूँ, इस पर वीडियो हमारा पहले बन चुका है। मैंने एक एंटर और मार दिया, अब यहाँ आ गया। यहाँ पर मैं तिवारी जी का नाम लिख देता हूँ, तिवारी सर। एक एंटर मार दिया मैंने, फिर नीचे चलता हूँ। बस इसके अंदर मैं एक और फुटर और लगाऊंगा, 3। ठीक है, अब मैं बाहर निकल गया। वापस ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है। हेलो हेडर फर्स्ट पेज पे, पेज 1। मोहन सर को टैब मार दिया था, थोड़ा सा आगे सरका दिया था मैंने। ये पोजीशन हम कैसे करते हैं हमारे पुराने वीडियोज में देख लें। यहाँ 2 लिखा हुआ है, शो एंड हाइड बटन खुला हुआ है इसलिए ये सब दिख रहा है। शो एंड हाइड बटन में बंद कर देता हूं, तो तीसरे पेज में तिवारी सर, और यहाँ पर ये आ गया 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। अब हम डालते हैं, हमने क्या क्या करने थे, हमने बॉर्डर करके देख लिया, ओरिएंटेशन हमने करके देख लिया। अब हम मार्जिन्स को करके देखेंगे। तो मार्जिन्स के लिए हमको क्या करना है कि सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर हम मार्जिन बदल सकते हैं कुछ भी। हम एक अलग पेज ले लेते हैं और उसके अंदर करते हैं, जिस पेज में अभी तक हमने नहीं किया है। इस पेज में हमने नहीं किया अभी तक कुछ भी। तो मान लीजिए यहां पर मैं इसको क्या करता हूं, फुल स्टॉप कहां दिख रहा है, देखें कहीं फुल स्टॉप दिख रहा है क्या, यहां दिख रहा है। तो इसको मैं एंटर मार के नीचे ले आता हूं, और यहां पर एक सेक्शन ब्रेक डालूंगा मैं। अब की बार लेआउट में जाके, एक मिनट, मेरा कर्सर शायद वो पॉइंटर बंद हो गया है, वो यहां पर लेआउट में जाएंगे हम, और ब्रेक्स में अब क्या हम डालेंगे कंटिन्यूस। यानी कि एक पेज के अंदर जो ये सेक्शन है, इस पेज के अंदर हम एक छोटा सा सेक्शन और नया बना रहे हैं। हमने सेक्शन ब्रेक डाल दिया, शो एंड हाइड बटन दबाएंगे तो दिखना चाहिए, यहां लिख रहा हुआ सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस। ठीक है, तो अब ये वाला पोर्शन हमने चूज कर लिया, नीचे वाला ले लेते हैं, और इसका मार्जिन वगैरह जो है, हम जो है वहां पर चले जाते हैं, लेआउट में चले जाते हैं वापस, और मार्जिन सेट कर लेते हैं। हम करते हैं कस्टम मॉडल जी। देखिए मार्जिन, आप चलते रहिए, वो बीच में उनकी आवाज गलती से। हम टॉप और लोअर मार्जिन कम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पेज के लिए। हमें इस सेक्शन के अंदर करना है तो हम लेफ्ट और राइट ही कर सकते हैं। तो मैं इसको 1 कर देता हूं, या 0.5 कर देते हैं, 7 कर दिया। इधर भी 0.7 कर देता हूं। टाइप भी कर सकते हैं हम यहाँ पर सिलेक्ट करके, वो जल्दी हो सकता है। ठीक है, अब यहां नॉर्मल है, सिलेक्टेड सेक्शन लिखा है, अप्लाइड टू सिलेक्टेड सेक्शन, ये ध्यान करिएगा, ये आना चाहिए। या सिलेक्टेड टेक्स्ट या होल डॉक्यूमेंट, तो सिलेक्टेड सेक्शन के अंदर हमने कर दिया। तो इसके अंदर देखिए ऐसा लगता है कि ओरिएंटेशन ऊपर तो है लैंडस्केप और नीचे पोर्ट्रेट। तो एक ही पेज के अंदर हमने सेक्शन कंटिन्यूस डाला। इसके पहले हमने पेज ब्रेक डाले थे, वो सॉरी सेक्शन ब्रेक डाले थे, वो थे नेक्स्ट पेज के। ठीक है, अब हम चलते हैं वाटरमार्क की तरफ। अब वाटरमार्क में बड़ी ही एक अजीब सी खासियत और है। हम पहले वाटरमार्क पहले पेज पे डाल लेते हैं, सेक्शन अलग है ये। तो अब चलते हैं, वाटरमार्क कहां मिलेगा, डिजाइन टैब में होना चाहिए शायद, देखते हैं यही है क्या जी। वाटरमार्क पे गए हम, वाटरमार्क हम कस्टम लेते हैं, कस्टम वाटरमार्क टेक्सचुअली लेंगे, टेक्स्ट वाटरमार्क ले लिया, और ASAP रहने देते हैं, और सेमी ट्रांसपेरेंट हम हटा देंगे, और डायगोनल है, डायगोनल या हॉरिजॉन्टल, ये 2 हम बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं।
जबकि मैंने अभी जो कुछ वर्ड के डॉक्यूमेंट दिखाए थे उनके अंदर मैं काफी कुछ कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा अलग तरीका होता है। हमने कहा अप्लाई, हमने कहा ओके और डन कर दिया। अब देखिए असाप आ गया लिखा हुआ यहां पर, और दूसरे पेज में भी आ गया। बोले सेक्शन तो अलग किया था हमने, फिर ये क्या हुआ? इसका तरीका है बताता हूं। वो इसलिए हम कैसे चेंज करें, हम इसको सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। हम डबल क्लिक करें कुछ करें तो ये पेज टेक्स्ट के पीछे चला गया है। ये तो होता क्या है, टेक्स्ट के ऊपर हमारे पास ऐसे तो करीब 17 लेयर्स होती हैं वर्ड के अंदर, फिर कभी टॉपिक पे बात करेंगे। मेन लेयर्स 3 हैं, बल्कि 2 मानिए, ऑब्जेक्ट या शेप लेयर एंड टेक्स्ट लेयर। तो ऑब्जेक्ट या शेप जो है वो हम टेक्स्ट के पीछे भी रख सकते हैं, टेक्स्ट के आगे भी रख सकते हैं। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हमारे वक्ताओं ने पुरानी संगोष्ठियों में दिया हुआ है। पर अब ये सिलेक्ट नहीं होता तो क्या करते हैं? इसमें चीज जो छिपी हुई ये है कि वाटरमार्क जो होता है वो एंकर्ड कहां रहता है, छिपा हुआ रहता है। उसका सर जो होता है हेडर एंड फुटर में होता है, हेडर में होता है। अब हेडर में है तो अब हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको हम घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। वहां डायगोनल और हॉरिजॉन्टल मिल रहा था, हम यहां पर इसके जो और ये सर्कल होंगे थोड़ा नीचे ले आता हूं मैं पेज को, तो ये सारे दिख रहे हैं छोटे बड़े करने के इनको। तो ये सारे पॉइंटर जो हैं सरका सकते हैं हम। तो ये भी क्योंकि शो एंड हाइड खुला हुआ इसलिए नजर नहीं आ रहा हुआ। अब देखिए पॉइंटर्स नजर आ रहे हैं यहां पर। ये शायद ड्रैग करने से छोटा होगा, ये सरक रहा है। तो करना कुछ नहीं है, हमें इसको राइट क्लिक करना है। 2 तरीके होते हैं, और एडिट टेक्स्ट लेना है। एडिट टेक्स्ट में असाब लिखा हुआ है, अब क्या मैं रावत जी लिख देता हूं, RAWAT रावत सर। ओके, क्या रावत सर हो गया। पहले पेज के अंदर असाप है। इस तरह से आप अभी क्योंकि सिलेक्टेड है तो इसको कॉपी करके Ctrl+C कर लीजिए और यहां पर भी वापस पेस्ट कर दीजिए, सरका लीजिए इसको ऊपर से। दूसरा आ गया, इसको एडिट करके 2 कर लीजिए, घुमा दीजिए 2 कॉलम में तो 2 कॉलम में लगा दीजिए। यहां तक कि ये पैराग्राफ का मार्जिन है, यहां पर भी खड़ा यानी लंबाई के अंदर, जैसे हमारे पब्लिशिंग के अंदर कुछ स्ट्रिप और टेक्स्ट बॉक्स डाल के दिखाया जाता है, ये वर्टिकली आपको जो है क्या बोलते हैं वाटरमार्क नजर आ जाएगा। तो इस तरह से आप वाटरमार्क को चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सरल तरीका ये बता ही दिया था मैंने। दूसरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया, फिर मैं डिजाइन टैब में गया, वाटरमार्क पे जाऊंगा और वाटरमार्क कस्टम वाटरमार्क ले लिया, टेक्स्ट वाटरमार्क। इसमें हम फोटो भी ले सकते हैं और असाप की जगह ले लिया कॉन्फिडेंशियल और सेमी ट्रांसपेरेंट नहीं, हमको दिखने के लिए भी हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और इसको क्लोज कर दिया। हेडर फुटर में गए, इसको यहां से कॉपी किया, सिलेक्ट नहीं हुआ ये भी, राइट क्लिक करके जब 4 हेडेड एरो क्लोवर लीफ बन जाती है वहां गए और यहां पर जाके यहां पर हमने हेडर फुटर पे क्लिक करना है पहले पेज के ऊपर और यहां पर पेस्ट कर देना है। ये देखिए दूसरा भी आ गया। अब ये नीचे आ गया क्योंकि ऊपर से लंबा था तो इसको ड्रैग करके आप ऊपर वगैरह ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से सेकंड पेज में भी करके आप कर सकते हैं। पर सरल तरीका यही है कि जब आपने कॉपी कर लिया तो आप उसको क्या करें कि एडिट, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट के अंदर करके और वो आप ला सकते हैं। अब मैं लाता हूं पेज कलरिंग, अलग पेज कैसे करा जाए। तो ये ले लिया मैंने। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2-3 तरीके होते हैं, सरलतम तरीका बता रहा हूं। इंसर्ट हम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम करेंगे ड्रॉ ए टेक्स्ट बॉक्स। ये ध्यान करना पड़ेगा, जो प्लस का साइन आया है इसको पूरे के अंदर लेके नीचे तक डॉक्यूमेंट ये सरकना चाहिए। अभी सरका नहीं है मेरा ये, तो इसको देखते हैं क्यों नहीं सरका है ये। यहां से और इसको ड्रैग करके लाना पड़ेगा, सरकाना पेज के अंदर तक ऑटोमेटिक वैसे चला जाता है ये, अभी मेरे से नहीं गया ये। मार्जिन टू मार्जिन गैप ना रहे। और टेक्स्ट बॉक्स हो गया, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है तो ये प्लस का साइन आ गया, टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर दिया। अब इसकी फॉर्मेट शेप में गए,
और इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर के लिए कलर बकेट पे गए, फिल दबाया, सॉलिड फिल, और कलर हम यहां से ले लेते हैं, मान लीजिए रेड ही ले लिया। अब टेक्स्ट गायब हो गई। भाई ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, तो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में हम जाके सेंड टू बैक, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो अलग पेज कलर आ गया। वरना पेज कलर आप डालेंगे तो सभी डॉक्यूमेंट्स में वो सेम हो जाता है। इसी तरह से सेकंड पेज के अंदर भी आप करेंगे तो सेकंड पेज में भी है ऐसा हो जाएगा। मैं नहीं समझता करके दिखाने की जरूरत है। तो सेकंड पेज में भी हो गया। अब हम चलते हैं जहां हमने पेज ब्रेक, सॉरी सेक्शन ब्रेक अंतिम बार नहीं डाला था, सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस और सेक्शन ब्रेक यहां नहीं डाला था। यहां हम क्लिक करते हैं हेडर फुटर के अंदर, तो लिंक टू प्रीवियस जो है वो गायब नहीं है, हम गायब नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ हेडर अगर डालते हैं कुछ करते हैं ऊपर से, तो ऊपर से इनहेरिटेंस जो है नीचे तक जानी चाहिए, ये जाती है यहाँ पर, ये सब जगह जा रहा है, साफ साफ इनहेरिटेंस नहीं तोड़ी है इसलिए चला गया ये।